साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल लीगल कॉज में। साथियों, पुलिस जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है किसी अपराध के सिलसिले में एफआईआर दर्ज होने के बाद, तो ऐसे केस में उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट या तो पुलिस रिमांड का आदेश उसमें देते हैं कि पुलिस उस आरोपी से पूछताछ करे, और या रिमांड का आदेश न देकर जुडिशियल कस्टडी में उस व्यक्ति को भिजवा देती है, यानी सीधे जेल भेजने के आदेश देती है। ऐसी सूरत में उस व्यक्ति के पास नॉर्मली एक रेमेडी होती है कि वो सेशंस कोर्ट में अपनी जमानत की याचिका पेश करे और जमानत याचिका पेश करके उसमें आदेश ले, और अगर सेशन कोर्ट उस जमानत याचिका को स्वीकार नहीं करता है, बेल एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं करता है, तो वो फिर हाई कोर्ट में जाता है, और अगर हाई कोर्ट स्वीकार नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रोसीजर को अडॉप्ट किए बिना क्या कोई व्यक्ति सीधे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन फाइल करके और सीधे अपनी रिहाई का आदेश प्राप्त कर सकता है? और क्या कोर्ट ऐसे केसेस में रिहाई का आदेश बिना जमानत की रेमेडी को अवेल किए आदेश दे सकता है? साथियों, ये सवाल कल अर्नब गोस्वामी की एक रिट पिटीशन जो उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने पेश की थी, उस रिट पिटीशन में, हेबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन में उन्होंने ये मांग की थी कि उनका जो डिटेंशन है, जो इलीगल डिटेंशन किया गया है पुलिस को द्वारा, 2018 में कोई अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस था, उस केस में उनको गिरफ्तार किया गया और मजिस्ट्रेट ने उसमें जुडिशियल कस्टडी के ऑर्डर दिए हैं। उस केस में अर्नब गोस्वामी के द्वारा सीधे हेबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन बॉम्बे हाई कोर्ट में पेश की, बजाय इसके कि वो जमानत की याचिका पहले सेशन कोर्ट में पेश करते और अगर वो खारिज हो जाती तो हाई कोर्ट में जाते। बॉम्बे हाई कोर्ट में इस केस में हेबियस कॉर्पस की मेंटेनेबिलिटी को डिसाइड करते हुए ये आदेश दिया कि चूंकि अर्नब गोस्वामी के पास अल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल थी, वो पहले सेशंस कोर्ट में जाते और सेशंस कोर्ट में जमानत याचिका प्रस्तुत करते, और ये आदेश उसमें दिया कि सेशंस कोर्ट इस केस में अगर अर्नब गोस्वामी बेल एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो 4 दिन के अंदर अंदर उसको डिसाइड करें। साथियों, इस केस में हरीश साल्वे जो अर्नब गोस्वामी के एडवोकेट थे, उन्होंने 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जगीशा अरोड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस था, उस केस में एक पत्रकार जो कि सोशल मीडिया पे उन्होंने प्रधानमंत्री और यूपी के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणियां की थी, कुछ ट्वीट्स किए थे, और उस ट्वीट के सिलसिले में उनको गिरफ्तार किया गया था। उन पत्रकार का नाम था प्रशांत कनौजिया। प्रशांत कनौजिया को गिरफ्तार करके पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और मजिस्ट्रेट ने उसमें पुलिस रिमांड का आदेश दिया। उनकी पत्नी के द्वारा सीधे हाई कोर्ट में, सीधे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंतर्गत एक हेबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन फाइल की और सुप्रीम कोर्ट से ये डिमांड की, ये उनसे प्रेयर की कि उनके पति को, जो पत्रकार हैं, उनको इल्लीगल तरीके से पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया है, और चूंकि वो इल्लीगल डिटेंशन है इसलिए हेबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन को अलाउ करते हुए उनके पति को, यानी जो पत्रकार हैं, उनको तुरंत रिहा करने के आदेश कोर्ट दे। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हेबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन को मंजूर करते हुए ये आदेश दिया कि हालांकि नॉर्मल केसेस में हेबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन को स्वीकार कोर्ट नहीं करती है, लेकिन इस केस में उन्होंने माना कि चूंकि इसमें वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है और ये एक ग्लेरिंग केस है, ग्लेरिंग केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन का उपयोग करते हुए आर्टिकल 142 के अंतर्गत उन व्यक्ति को, यानी जो इसमें पत्रकार थे, उन पत्रकार को रिहा करने के आदेश दिए और हेबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन को मंजूर किया।
इस जजमेंट के आधार पर हरीश साल्वे जो अर्नब गोस्वामी के एडवोकेट थे, उन्होंने ये कहा कि साहब 2019 का केस है, उस केस के आधार पर उनके मुवक्किल को भी रिहा किया जाए और हेबियस कॉर्पस के रिट पिटीशन को मंजूर किया जाए। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि उस केस के फैक्ट्स अलग थे और इस केस के फैक्ट्स अलग हैं और इस केस में चूंकि एक अल्टरनेट रेमेडी अर्नब गोस्वामी के पास अवेलेबल थी, इसलिए वो सेशन कोर्ट में पहले जमानत की याचिका लगाते और जमानत की याचिका जब खारिज हो जाती तो पहले हाई कोर्ट में जाते और अगर हाई कोर्ट खारिज करता तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते। साथियों, इसी तरह का केस एक 2019 में SFIO वर्सेस राहुल मोदी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेबिलिटी ऑफ हेबियस कॉर्पस, जो इस तरह के केसेस हैं जहां सवाल ये उठता है कि बिना प्रार्थना पत्र जमानत का पेश किए क्या हेबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन फाइल की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हेबियस कॉर्पस और इस तरह के केसेस में डिस्टिंग्विश करते हुए ये साफ साफ कहा कि वो सारे केसेस जहां किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस के द्वारा उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया है और मजिस्ट्रेट ने अपने माइंड को अप्लाई करते हुए, जुडिशियस माइंड को अप्लाई करते हुए, उस केस के फैक्ट्स को देखते हुए उस आरोपी को या तो पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है या जुडिशियल ऑर्डर उसमें पास किया है जुडिशियल कस्टडी में भेजने का। अगर इस तरह का आदेश पारित किया है तो ऐसे केसेस में हेबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। और इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जो पुराने जजमेंट्स हैं, उन सारे जजमेंट्स का हवाला देते हुए हेबियस कॉर्पस किस केस में मेंटेनेबल है और किस केस में मेंटेनेबल नहीं है, ये पूरी डिटेल में चर्चा की है और ये बताया है कि नॉर्मली जहाँ किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उस केसेस में उसके पास रेमेडी है कि वो नीचे के कोर्ट में जाकर बेल एप्लीकेशन की याचिका प्रस्तुत करे और उसके बाद ही वो हाई कोर्ट में आए। साथियों, हेबियस कॉर्पस के रिट पिटीशन का जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड है और सिर्फ उन केसेस में जहां कोर्ट को ये लगता है कि किसी व्यक्ति को पुलिस अथॉरिटी के द्वारा या किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा इल्लीगल डिटेंशन किया गया है, यानी पुलिस अगर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है जिसका FIR में नाम नहीं है या किसी A व्यक्ति की बजाय किसी B व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है या पुलिस ऐसे व्यक्ति को डिटेंशन कर लेती है जिसके बारे में उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है, उसका क्षेत्राधिकार नहीं है, उसके एरिया में नहीं है और प्रमा फेसा ये लगता है कि इस व्यक्ति को ज़बरदस्ती परेशान करने के लिए उठा लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार जो उसका नहीं है उसका उपयोग करते हुए अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आदेश पारित करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने नंबर ऑफ केसेस में कहा है कि ऐसे केस में जहां ग्लेरिंग मिस्टेक है और वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, ऐसे केस में ही हेबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन को हम अलाउ कर सकते हैं और ऐसे केस में बिना जमानत लिए किसी व्यक्ति को हेबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन के आधार पर रिहा करने के आदेश कोर्ट दे सकती है। और ऐसे केस में कोई भी व्यक्ति या तो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में सीधे तौर पर जा सकता है और ये रिट पिटीशन फाइल करके रिलीफ प्राप्त कर सकता है। लेकिन नॉर्मल केसेस में इस तरह की याचिका पेश करके कोई रिलीफ नहीं मिल सकती। इसलिए साथियों, इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है और अर्नब गोस्वामी के केस को देखने के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि हाई कोर्ट जो मेंटेनेबल केस हैं उन्हीं केसेस में हेबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन अलाउ करती है, हर केस में नहीं करती है। तो इस तरह ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है कि नॉर्मल केस में किसी भी व्यक्ति को जमानत याचिका ही प्रस्तुत करनी चाहिए, न कि सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हेबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन फाइल करे और अपनी रिहाई की मांग करे। इस बारे में साथियों आपका क्या सोचना है, अपने कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट लिख करके मुझे बताएं और कोई सवाल अगर आपके हों तो वो भी इसमें लिखें।
और साथियों मैं ये भी निवेदन करूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपडेटेड लीगल नॉलेज के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक अपडेटेड जो भी मैसेज है, लीगल इश्यूज़ हैं, वो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।